प्रभु जी, आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। हर एक गलती अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें अपनी महिमा के लिए आशीषित कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। आपका वचन हमें आशीषित करे, आज़ाद करे और आपकी वाणी हम तक पहुँचे। और प्रभु जी, हम अपेक्षित हैं कि आप हमसे बोलने जा रहे हैं। हम अपने आप को हम्बल करते हैं वचन के लिए, अपने आप को हम्बल करते हैं, अपने कानों को हम खोलते हैं और बड़े दीन नम्र होकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे हृदय की पड़ती भूमि को आप जोत दीजिएगा और प्रभु हमारे कानों को खोल दीजिएगा ताकि हम सुने और वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार फल लाएं और हमारा फल बना रहे। हर एक अंधकार की ताकत और उसका प्रभाव, उसकी प्रभुता और उसका नियंत्रण हमारे जीवन से दूर हो जाए। तमाम नकारात्मक प्रभाव जो हम पर दबाव डालते हैं, आपके नाम में हमारे जीवन से खत्म हो जाएं। और प्रभु जी, हर एक आज तृप्त हो, आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, आजाद हो। धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रकार की कमजोरी, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के बंधन, हर एक प्रकार के आक्रमण, हर एक प्रकार की शत्रु की, हर एक प्रकार की करतूत से बड़ा प्रभु आपका पवित्र कलाम है। आज हम आपके वचन पर ध्यान लगाते हैं, वचन पर मन लगाते हैं ताकि हम कल्याण पाएं और आशीषित हों और हर क्षेत्र में आशीषित हों और गवाही के साथ आपकी सेवा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में शत्रु की चालों को हम बाइंड करते हैं, आपका नियंत्रण मांगते हुए। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। Dearest Lord, Holy Spirit, Lord जी, we need you, we welcome you, Lord. Please use me, Lord, as you want to. In Jesus' name we thank you and ask this prayer. Amen. प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। भजन संहिता जब हम निकालते हैं उसको आखिरी अध्याय 150th चैप्टर, यहाँ लिखा हुआ है, याह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। प्रभु के स्तुति के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता में, जब आप पढ़ते हैं आखिरी अध्याय को, और यहाँ पर लिखा है, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। प्रभु जी का वचन आशीषित है, इसे पढ़ने पर हमें प्रभु आशीष दें। आमीन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर की स्तुति करो, प्रभु के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, पराक्रम के कामों के अनुसार उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, टफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। कितना आशीषित वचन है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक अलग ही बल मिलता है, अलग ही एहसास होता है। ऐसा लगता है हम बार बार इस वचन को और कई सारे भजनों को हम पढ़ते रहें। प्रभु का वचन आशीषित है और हमारे लिए नींव है। हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद हो। आराधना के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु के दास दाऊद राजा आराधना किया करते थे और हम शायद कई बार बाजों को और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को हम प्रायोरिटी नहीं देते वर्शिप में, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है किस प्रकार से झांझ को बजाते हुए, ऊंचे शब्द वाली, है ना, महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए प्रभु की स्तुति करो, है ना, नाचते हुए स्तुति करो, तार वाले बाजे बांसुरी बजाते हुए
प्रभु की स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें। इंग्लिश में लिखा हुआ लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। आराधना करना एक हमारे बस की बात नहीं है अगर परमेश्वर हमें आशीष ना दें, क्योंकि जब तक हम जीवित नहीं होंगे, जब तक हम में प्रभु का श्वास नहीं होगा, गीत तो हम गा सकते हैं लेकिन वर्शिप हम नहीं कर सकते। वर्शिप अंदर से निकलती है और ऊपर तक जाती है, आत्मा और सच्चाई से की जाती है, और ऐसी आराधना करने वालों को प्रभु जी ढूंढते हैं और उनसे प्रसन्न होते हैं। और उसके लिए हमें अंदर से जीवित होना जरूरी है, और वो परमेश्वर का आत्मा ही हमारे अंदर कर सकता है। लेकिन हम आराधना कर नहीं पाते क्योंकि हम परिस्थितियों को देखते हैं, हम परमेश्वर को नहीं देखते। स्वर्ग में हमेशा आराधना होती है, स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति है। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति पर ध्यान करते हैं, प्रभु की प्रेजेंस पर फोकस करते हैं, परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, परिस्थितियों को हम नहीं देखते, तब हमारे लिए आराधना करना स्वाभाविक हो जाता है, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। लेकिन हम विश्वासी लोग जब अपनी चारों तरफ की परिस्थितियों को देखते हैं तो खुद ही आकलन करें कि कितनी बार आप आराधना करते हैं प्रभु की, कितनी बार आप वर्शिप करते हैं, कितनी बार आप प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से समय निकालकर सेपरेटली बैठकर कि आज हम वर्शिप करेंगे, व्यक्तिगत रीति से और सामूहिक रीति से कितनी बार हम करते हैं। उसके ठीक विपरीत हम कितनी बार नकारात्मक बातें अपने मुंह से बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, इमेजिन करते हैं, बहुत बार करते हैं। उसकी तुलना में आराधना हम बहुत कम करते हैं, कुछ लोग करते भी नहीं होंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें। लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। खुदा के द्वारा, खुदा के आत्मा के द्वारा परमेश्वर की श्वास जब हम में फूकी जाती है, हम जीवित हो जाते हैं, और तभी हम आराधना कर सकते हैं, और तभी हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, और तभी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ इतना कुछ है कि हम उसे देखकर प्रभु की महिमा कर सकें, लेकिन हमारे अंदर बंधवाई है। वचन कहता है हे बांझ जिससे प्रसव पीड़ा नहीं होती, गला खोलकर जय जयकार कर, है ना। प्रभु का वचन कहता है गले के बंधन को खोल लेना है, खोल ले। इस धरती पर जब तक हम जीवित हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं, और हम मसीह जीवन जीना चाहते हैं, हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हमारा विरोधी ये नहीं चाहता कि हम करें, और उससे हमारा युद्ध है। प्रभु का वचन कहता है इफिसियों 6वें अध्याय में। और प्रतिदिन नकारात्मक शक्तियां परमेश्वर के लोगों को बांधती हैं, बंधन डालती हैं, और हर प्रकार से उन्हें परेशान करती हैं, करने की कोशिश करती हैं, और काफी हद तक हम देखते हैं सफल भी होती हैं। और उसका कारण ये नहीं है कि उनमें बहुत अधिक ताकत है, उसका कारण यह है कि हमने उनको अवसर दिया है। आराधना नहीं हो पाती है हमसे, हम विश्वासी होकर भी आराधना नहीं कर पाते हैं। प्रार्थना करना कितना आसान है, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं कर पाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे ऊपर बॉन्डेजेस हैं, हमारे ऊपर बंधन आते हैं, और कई बार क्या, अधिकतर मोस्टली हम ये जानते भी नहीं है कि हम बंधन में हैं, और हम सोचते हैं ये तो हमारी इच्छा नहीं हो रही है। नहीं, आपकी इच्छा की बात नहीं है, आपके ऊपर बंधन है जो आपको बांध रहे हैं, जो आपको दुआ नहीं करने देते, आराधना नहीं करने देते, संगति में नहीं जाने देते, वचन को नहीं पढ़ने देते। कई बार हमारी बाइबल पे धूल जमती रहती है और हम पढ़ते ही नहीं है। बहुत टाइम हो जाता है हम बाइबल नहीं पढ़ते, बहुत टाइम हो जाता है हम चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते। ये क्यों होता है? हमारी जीवन की नींव है परमेश्वर का वचन, हमारी सांसें हैं प्रार्थना करना। जब तक हम जीवित रहेंगे हमें प्रार्थना करना है, या फिर मैं यूं कहूं, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आत्मिक रीति से हम जीवित भी रहेंगे।
बहुत जरूरी है ये सब, लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि बंधन है। नकारात्मक शक्तियां, वो बुरी आत्माएं हमारे ऊपर बंधन डालती हैं और उनके बंधन हम पर प्रभाव डालते हैं। और उसका प्रभाव इस प्रकार से होता है कि प्रार्थना करने जाओ तो रुकावट आए, प्रार्थना करने के लिए जैसे ही प्लान करो तो प्रॉब्लम आती है, जैसे ही हम सोचें कि हम दुआ करें तो वैसे ही कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में प्रबल होती है। हम प्रार्थना करने की सोचें तो रात में नींद आएगी, लेकिन हम मोबाइल चलाएंगे तो नहीं आएगी। हम बाइबल पढ़ने की सोचेंगे तो दिन में भी नींद आएगी, लेकिन हम रात में मोबाइल चलाएं, दिन में मोबाइल चलाएं, बात करें, फोन पे बात करें, टीवी देखें, है ना, कुछ भी सर्च करें, कुछ भी वॉच करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दुआ करने के लिए आप जैसे ही अपने आप को तैयार करते हो, आपको प्रॉब्लम आएगी। कई लोग संडे को चर्च जाने के लिए प्लान करते हैं और उनके घर में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम हो जाती है और वो लोग नहीं जा पाते। कई लोग वचन सुनने के लिए प्लान करते हैं और वचन सुनते सुनते रुकावटें आ जाती हैं। कोई आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, कोई और इशू आ जाता है, और जैसे ही हम वचन सुनते हैं उसके बाद हमारे मन से वो वचन को चुरा लिया जाता है। भरसक प्रयास किया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है कि एक एक आत्मा परमेश्वर के राज्य से पीछे चली जाए। मत्ती रचित सुसमाचार में भी इस रीति से लिखा हुआ 11वां अध्याय का हम 12वां पद जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस रीति से लिखा हुआ मत्ती 11 के 12 में यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। जो बलवान है वो उसे छीन लेता है। किसे छीन लेता है? स्वर्ग के राज्य में जाने वाले को। वचन कहता है कि तुम लोगों को बचाने के लिए आग में से झपट कर उन्हें बचाते हो, निकालते हो। ये बिल्कुल वास्तविक है। एक विश्वासी को बचाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है, बहुत आत्मिक युद्ध करने पड़ते हैं। एक विश्वासी जब अन्य जाति से विश्वास में आता है, वो इतने सारे बंधन, इतने श्रापों और इतने प्रकार के पापों और इतनी परिस्थितियों से लदा हुआ होता है। जब उसे बचाने के लिए परमेश्वर लोगों को तैयार करते और उन्हें भेजते हैं तो उनको कई बार उनको आग में से झपट कर निकालना पड़ता है, बहुत तकलीफों से उन्हें बचाना पड़ता है, बहुत कोशिशें करना पड़ता है, उन्हें बहुत फॉलो अप करना पड़ता है, उन्हें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, उन्हें प्रॉपर भोजन देना पड़ता है, सही संगति देना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। ये बात सच है कि हम तो कुछ भी नहीं करते, प्रभु ने लोगों को चुना है, प्रभु ने बचाया है, प्रभु ने उद्धार दिया है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। और हम तो क्या मेहनत करते हैं, प्रभु ने तो सब कुछ किया, पूरी व्यवस्था को पूरा किया, हमारे लिए अपनी जान दी, हमें अपनी धार्मिकता दी, और उन सारे विश्वासियों को जो आज विश्वास में हैं और जो आने वाले हैं विश्वास में, उन्हें भी प्रभु ने उद्धार दिया है, उन्हें भी प्रभु ने अपने राज्य में लिया है। लेकिन उन लोगों के लिए जो उन्हें बचाने के लिए जाते हैं, तकलीफों से गुजरना पड़ता है। पौलुस कहते, कितनी बार जाड़े में समय गुजारने से, कितनी बार है ना भूखे रहने से, कितनी बार जहाज के टूटे जाने से, कितनी बार कोड़े खाने से, कितनी तकलीफों से पौलुस गुजरे। और आज भी सेवक और सेविका, दास और दासी, इवेंजलिस्ट और जितने भी विश्वासी हैं प्रभु की सेवा में, वो लोग जानते हैं कि ये आसान नहीं है, क्योंकि विरोधी विरोध करता है, परिवार के लोग विरोध में आते हैं, समाज विरोध करता है, अलग अलग देशों की अलग अलग कंडीशंस हैं, कहीं सहज है और कहीं बहुत मुश्किल है सेवा करना, सुसमाचार पहुंचाना। तो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, ट्रबल है, प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जब वो विश्वासी विश्वास में आ जाता है तो यहां पर वचन कहता है, कैसे आता है? बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। कैसे? बलपूर्वक। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। ठीक ऐसा है जैसे कोई एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर बढ़े और उसके पैर में रस्सी डालकर शत्रु उसे अपनी ओर खींचे, और वो विश्वासी जानता है कि मैं थोड़ा सा दुआ करने के लिए बैठता हूँ, प्रॉब्लम आती है, मैं चाहती हूँ प्रभु में बढ़ूं, मेरे घर में प्रॉब्लम आती है, मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ लेकिन मुझे प्रार्थना का समय नहीं मिलता,
मैं प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति विपरीत हो जाती है। मैं जरा सा दुआ करता हूँ और मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोग इसी कारण से पीछे भी हट जाते हैं। वचन कहता है बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है। बल इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि रुकावट है आगे जाने में, प्रॉब्लम है स्वर्ग के राज में बढ़ने में। और वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले वो शत्रु हैं, अंधकार का जगत है, और वो नकारात्मक आत्माएं हैं। और वही आत्माएं हमें जब विश्वास में आ जाते हैं, पहली बात तो वो विश्वास में आने से रोकती हैं, दूसरी बात स्थिर होने से रोकती हैं, वो बार बार पाप में डालने की कोशिश करती। और जो विश्वास में आ जाते हैं, अब वो विश्वास में तो आ गए, वो पक्के हैं, अब वो प्रभु से पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन वो ये कोशिश करती हैं कि वो अपनी जीवन में परमेश्वर की सेवा को ना कर सके, अपने लाइफ में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा ना कर सके, अपनी लाइफ में अपने फुल पोटेंशियल तक ना पहुंच सके। विश्वास ही रहें लेकिन फुल पोटेंशियल तक ना पहुंच सके। परमेश्वर की जो पूर्ण इच्छा है वो पूर्ण ना कर सके, सिद्ध इच्छा है वो पूर्ण ना कर सके, कंप्लीट विल है उसे मैनिफेस्ट एग्जीक्यूट, उसे सक्सेसफुल ना कर सके, उसे एग्जीक्यूट ना कर सके, उसे अपने जीवन में लागू ना कर सके। ये पूरी कोशिश की जाती है। और हर एक एक व्यक्ति के लाइफ में पर्सनल ऐसी नकारात्मक आत्माएं हैं जो भेजी गई हैं, हर एक व्यक्ति के लाइफ में पर्सनली ऐसे अटैक करने वाली, है ना। आप जरा सा दुआ करने जाओ, नींद आएगी, जरा सा प्रार्थना करने जाओ, आपको अटैक होंगे, प्रॉब्लम आएगी, तकलीफ आएगी। दुआ में बढ़ने की कोशिश करो, प्रॉब्लम आएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि वो शक्तियां नहीं करने देती। प्रभु का वचन तो कहता है कि परमेश्वर की आराधना करो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। प्रभु का वचन कहता है दुआ करो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, हम नहीं कर पा रहे। प्रभु का वचन कहता है संगति किया करो, हम नहीं कर पा रहे। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का कलाम पढ़ो, हम नहीं पढ़ पा रहे। जो इतना आसान है वो इतना मुश्किल लगता है हमें। इसलिए जितने सेवक हो उनको एक बात याद रखने की जरूरत है, सेवक सेविका जितने भी प्रभु के राज्य में लोगों को बचाते हैं, लेकर आते हैं, याद रखो प्रभु के राज्य में इजी प्रवेश नहीं हो रहा है, बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, बलपूर्वक। जब प्रभु के राज्य में नए नए बच्चे आते हैं, वो छोटी भेड़ के बच्चों की तरह होते हैं। उन्हें विशेष सुरक्षा की जरूरत होती है, उन्हें विशेष गोदी की जरूरत होती है, उन्हें विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। नए विश्वासियों को ज्यादा समय देने की जरूरत होती है। नए नए विश्वासियों को अधिक समय दिया जाता है, अधिक हेल्प की जाती है, अधिक उनके लिए दुआ की जाती है, अधिक उनको काउंसलिंग की जाती है, ज्यादातर उनसे संपर्क किया जाता है फोन के द्वारा या किसी प्रकार की विजिटिंग के द्वारा। उन नए लोगों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है, और ये लोग जो विश्वास में अभी कमजोर हैं उन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसलिए जितने सेवा में, याद रखें, फॉलो अप बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। विश्वास में लाकर छोड़ देने से लोग पीछे चले जाते हैं। आपको बल लगाना पड़ेगा जब तक वो प्रभु में स्थिर ना हो जाए। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? गलातियों में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं कि मसीह, जब तक तुम में मसीह का रूप ना आ जाए। क्या समझ रहे हो? हालेलुया। थैंक यू जीसस। पौलुस बहुत चिंतित होते थे, समय समय पर वो पत्रियां लिखा करते थे और उन्हें चेतावनी दिया करते थे और उन्हें उनके विश्वास के विषय में ढाढ़स बंधाया करते थे। उन्हें अपने सेवकों को भेजकर उनके विश्वास को, उनके उत्साह को वापस से नया बनाने की कोशिश किया करते थे। ये सब प्रभु के अनुग्रह से होता था, क्योंकि वो जानते थे कि फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। वो जानते थे कि जब तक ये मसीह में मजबूत नहीं हो जाते, हमें इन पर ध्यान देना ज़रूरी है। और उन्हें बड़ी चिंता होती थी कि कहीं वो बहक तो नहीं गए, कहीं वो भटक तो नहीं गए, कहीं वो तकलीफ में तो नहीं पड़ गए। हालेलुया। और समय समय पर वचन और
पत्रियों के द्वारा उन्हें चेतावनी दे देकर उन्होंने कलीसिया को सही दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश की। इसीलिए इफिसियों को की कलीसिया को भी जब उन्होंने लिखा तो वहां पर लिखा हुआ कि हमारा ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। हालेलुया। इसलिए जब भी आप पढ़ें वचन तो आप पत्रियों को नजरअंदाज ना करें, पत्रियों को जरूर पढ़ें। बहुत प्रैक्टिकल बात हमें मिलती है जब हम वचन को पढ़ते हैं, पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं बहुत सिद्ध परफेक्ट बात हमें मिलती है। हालेलुया। देखो पौलुस 4 अध्याय के 11वें पद में कहते हैं गलातियों में, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ ठहरे। वो नहीं कि हमने तो प्रचार कर दिया, अब तुम लोग देख लो भैया, अब तुम्हें जो है हमारा काम हमने कर दिया और अब हम आजाद हो गए, अब हम बरी हो गए। नहीं, वो कहते कि मैं इस विषय में डरता हूं कहीं ऐसा ना हो। उनको एक भय था, उनको एक डर था। वो कहते कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ ना ठहरे। आज यही तो प्रॉब्लम है ना, हम बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन हमारे परिश्रम का फल नहीं मिलता। हम बहुत दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआओं का जब उत्तर आने के लिए आता है, ब्रेक थ्रू का टाइम आता है, हम खुद ही डगमगा जाते हैं, हम खुद ही अजीब से हो जाते हैं, हम खुद अजीब सा रिएक्ट कर देते हैं, हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। थोड़ा सा और कदम आगे चलते तो हम आशीषित हो सकते थे, लेकिन 2-4 कदम पहले ही हमारा हियाव टूटने लग जाता है। जैसे ही हम ब्लेसिंग के करीब बढ़ते हैं प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है, जैसे ही हम ब्रेक थ्रू के करीब आते हैं हमारी समस्या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा विरोधी हमें आशीषित नहीं देखना चाहता। वो विरोधी है ही इसीलिए, उसे विरोधी कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो मसीह विरोधी है, और जिसके अंदर मसीह है उसका वो विरोध करता है। वो संसार का अधिपति है और उसकी जो सेना है वो मसीहों का विरोध करती है। लेकिन हम कमजोर नहीं है, हम बलवंत हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है, हम ताकतवर हैं। हम कहीं से भी वीक नहीं है, बशर्ते हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलें, हम यूनिटी में चलें, हम एक दूसरे का भार उठाएं, निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें उनके आत्मिक जीवन में। तब हमारे लिए मसीह जीवन जीना आसान हो जाएगा। मसीह जीवन अकेले चलने वाला जीवन नहीं है, हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। और पौलुस इसीलिए कहते हैं कि जागते रहो, है ना, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस ने क्या कहा? प्रभु का वचन कहता है इफिसियों 6वां अध्याय का 18वां पद, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5वां अध्याय 17 पद कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ऑलवेज प्रेयर करो। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑलवेज गिराया जा रहा है। ऑलवेज, हमेशा विरोधी विरोध कर रहा है, हमेशा वो छीन रहा है विश्वासियों को, हमेशा उनके विश्वास को डगमगा रहा है, परिस्थितियां ऐसी बना रहा है कि वो कमजोर पड़ जाएं। हमारे लाइफ में ब्लेसिंग बहुत सारी हैं लेकिन हमारी आंखें बंद हैं, हम उनको देखते नहीं। हमारी लाइफ में अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स प्रभु ने दी हैं लेकिन हम फिर भी धन्यवाद नहीं देते।
हमारा ध्यान उसी ओर है जो नहीं है। जहां घटी है वहां हमारा मन है, और जहां भरपूरी है वहां हमारी दृष्टि नहीं है। हम उन्हें देखकर आशीषित हो सकते हैं जो प्रभु ने हमें दे चुके हैं, लेकिन हमेशा एक व्यक्ति की चाहत होती है कि बस मुझे और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास ज्यादा, गवाहियां हमारे पास कम आती हैं। उसका कारण यही है। और जब एक प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है तो उसके लिए पर्याप्त धन्यवाद दिया जाए उसके पहले दूसरी रिक्वेस्ट तैयार हो जाती है कि भैया ये काम तो हो गया लेकिन एक काम और है, भैया ये तो हो गया लेकिन थोड़ा सा ये और है, भैया एडमिशन तो हो गया, बच्चा पास भी हो जाए, भैया बच्चा पास भी हो गया अब उसका इंटरव्यू में पास हो जाए, भैया इंटरव्यू भी निकल गया बस अच्छी जगह नियुक्ति हो जाए, भैया नियुक्ति तो हो गई, सैलरी कम है अब उसकी सैलरी बढ़ जाए, भैया अब वो ट्रांसफर चाह रहा है उसका ट्रांसफर हो जाए, भैया ऐसा हो जाए, भैया वैसा हो जाए, प्रभु के दास ऐसा हो जाए, प्रभु की दासी ऐसा हो जाए। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट। कारण क्या है? क्योंकि हमारी दृष्टि वहीं रहती है जो हमारे पास नहीं है, और हमारी दृष्टि वहां होना चाहिए जो हमारे पास है, और उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जितनी प्रार्थना निवेदन के रूप में पहुंचती हैं बहुत अच्छी हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन प्रार्थनाओं के पूरे होने पर उतना धन्यवाद क्या जाता है प्रभु के पास? एक चीज को प्राप्त करने के लिए हम 3 से 4 घंटे दुआ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए धन्यवाद देने के लिए हम 3 से 4 घंटे दुआ नहीं करते। जितना आप दुआ में मांग रहे हो उतना आप धन्यवाद भी दो। जितना आपने मांगा पाया उसका बलिदान भी आप चढ़ाओ। धन्यवाद का बलिदान जब आप चढ़ाओगे प्रभु की महिमा होती है। लेकिन मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि आप दुआ करो तो टेस्टिमनी दो, ये बात बिल्कुल सच है, आपको करना है, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा वहीं रहती है कि हमारे पास क्या कमी है। वहां नहीं होती कि आज हमारे पास कम से कम घर है, गाड़ी है, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास सब कुछ है, परमेश्वर का दिया सब कुछ है, भरपूरी है, हम भरपेट खाते हैं, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, लेकिन हमारी दृष्टि बंद है ना। किसने बांधी? वही अंधकार की शक्ति ने, उन्हीं नकारात्मक ताकतों ने हमारी आंख पर पट्टी बांधी कि हम धन्यवाद ना दें, हमारी मुंह पर है ना पट्टी बांधी कि हम दुआ ना करें। हमें बांधा जा रहा है। इस बात को हमें याद रखना है कि हम हमेशा बांधे जा रहे हैं, हमेशा हमारे ऊपर बंधन आ रहे हैं, हमेशा हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, चाहे हम महसूस करें या ना करें। बहुत कम है जो ये महसूस करते, बहुत कम है जो ये देख पाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके ऊपर बंधन नहीं आते होंगे। जब आप धरती पर हो और प्रभु की बहुत गहरी उपस्थिति और सामर्थ और फायर और अनॉइंटिंग में अगर आप नहीं हो तो डेफिनेटली बंधन आपके ऊपर आएंगे ही आएंगे। जब हम सो जाते हैं तो अंधकार की शक्तियां प्रबल होती हैं और वो अगले दिन के लिए नियंत्रण लेती हैं, अगले दिन का कंट्रोल लेती हैं। हमको लगता है दिन की शुरुआत तब होगी जब सूरज उगेगा, नहीं, दिन की शुरुआत हो चुकी होती है 12 बजे से, और वो दिन की शुरुआत हमारी 6 बजे से होती है, और अंधकार की शक्तियों की शुरुआत 12 बजे से हो जाती है, और उनको पूरा वो 6 घंटे का टाइम मिलता है काम करने का। मुख्यतः कुछ विशेष घंटे बहुत प्रबलता से कार्य करती हैं, और अगला दिन कैसा होगा ये रात में डिसाइड होता है। और हम जब सारी प्लानिंग हो चुकी होती है तो वो आराम से सोकर उठते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ब्लेस होगा, आज तो आज का दिन हमारा आशीषित है, और हम सब कुछ प्रोक्लेम भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे विरोध में प्लानिंग कर ली गई है, अब उसका विरोध करने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, भोर को तड़के उठकर मैं नगर के सब दुष्टों का सत्यानाश करूंगा। भोर को क्यों वो दास कह रहे हैं मैं तड़के उठकर सत्यानाश करूंगा? क्योंकि रात में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। हम लोग सोचते हैं कि हम एंड टाइम पे उठेंगे, बिल्कुल पूरी नींद ले लुआ कर, और उसके बाद हम आशीषित हो जाएंगे। इसीलिए हम हार रहे हैं, क्योंकि हम उनको मौका दे रहे हैं काम करने का और नजरअंदाज कर रहे हैं। हम बंधन है फिर भी सोच रहे हैं कि हम तो ब्लेस्ड हैं, हमारे ऊपर अटैक नहीं होते। अरे हमें क्या होता है? हमें कुछ नहीं होता। जस्ट बिकॉज हमें महसूस नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बंधुआई में नहीं है। और
दुख की बात यह है, विडम्बना यह है कि कोई अगर आपको ये बता दे तो आपको वो बातें सुनना नहीं। कई बार देखा जाता है लोग बड़ा विरोध करते हैं इस बात का, लोग सुनना पसंद नहीं करते, ये बात असलियत जानना पसंद नहीं करते। और शत्रु भी नहीं चाहता कि कोई इस विषय में बात करे, शत्रु भी नहीं चाहता उसकी पोल खुले, दुष्ट भी नहीं चाहता कि कोई ये बात किसी दूसरे को बताए कि तुम्हारे ऊपर क्या बंधन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अटैक है, क्या इश्यूज हैं। ये वाली बातें नहीं होती चर्च में, ये वाली बातें करने में हमें इंटरेस्ट नहीं है, और होगा भी क्यों, शत्रु भी नहीं चाहता कि हम इंटरेस्ट लें। आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। हम देखते हैं सेवा के दौरान प्रभु एक विश्वासी ने एक परिवार में जाकर बताया कि तुम्हारे लिए मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा और सावधान रहना। तो सावधान होकर शत्रु का सामना करने की बजाय वो उस विश्वासी का विरोध करने लगे और दूसरों से बताने लगे कि इनने तो ऐसी ऐसी करके हमें गलत बातें करी, गलत भविष्यवाणी करी, गलत अगुवाई दी, गलत बातें करी। ये तो हमारी सोच का स्तर है। प्रभु जी नहीं चाहते हमारा बुरा हो, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है जब मनुष्य रात्रि पर सोने को जाते हैं परमेश्वर उनसे एक नहीं वरन 2 बार बात करते हैं। अय्यूब का वचन के अय्यूब में लिखा हुआ है। कोई गलत मार्ग पे उन्हें चेतावनी देते हैं। कई बार हम देखते हैं हमारे साथ एक्सीडेंट हो रहा है या स्वप्न में देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये सब हम क्यों देखते हैं? क्योंकि प्रभु जी चाहते हैं कि हम जान जाएं कि आने वाले समय में हमें सावधान रहना है कि शत्रु की चाल पूरी ना हो। इसीलिए जो आपको इस प्रकार की बातें बताते हैं वो आपके विरोधी नहीं है, वो शत्रु के विरोधी हैं और आपके पक्षधारी हैं, आपके पक्ष वाले हैं। उस चीज को सुनकर सावधान हो जाने में ही भलाई है। नजरअंदाज करना शैतान को मौका देना है। वचन कहता है निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। निश्चिंता, मूढ़ता एक ही बात है। मूढ़ता ना करें, सावधान रहें। वचन ये भी कहता है पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। शत्रु ने जो प्लान किया है उससे बचने के लिए परमेश्वर स्वप्न, दर्शन, अगुवाई, वचन, किसी भी प्रकार से चेतावनी हमें देते हैं और उसको हमें बहुत सावधानी से लेना है। लोग नेगेटिव बात को इतना महत्व देते हैं और जो निर्देश उन्हें दिए जाते हैं उनको इतना हल्के में लेते हैं, इसलिए वो निर्देश को नहीं पालन करके हानि उठाते हैं और नकारात्मक बातों को जब महत्व देते हैं तो उससे भी उनकी हानि होती है। क्यों आप परमेश्वर के द्वारा दी गई चेतावनी को, उस डांट को, उस समझाइश को, उस वार्निंग को ग्रहण नहीं करते कि प्रभु धन्यवाद आपने मेरी अगुवाई की, अब मैं आगे गलती नहीं करूंगा। कई लोग सुबह सुबह, कई लोगों के शुरुआत में बहुत फोन आया करते थे, भैया आज एक्सीडेंट देखा, भैया आज प्रॉब्लम देखी, भैया आज ऐसा देखा, दुआ कर देना भैया, बांध देना भैया। हम प्रार्थना करते थे और कैंसिल करते थे और वो चीजें नहीं घटती थी। और कई बार लोग भूल जाते थे और जब उनके लाइफ में वो सपने पूरे होने लगते थे तब उनको याद, अरे मैंने तो ये देखा था, अरे मैंने तो ये दर्शन देखा था, अरे मैंने सपना देखा था। नजरअंदाज करना हानि लाता है। शत्रु बल लगा रहा है हमें पीछे खींचने के लिए, हमें बल लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए और हमें एक दूसरे की भी मदद करना है। जब एक भेड़ कमजोर पड़ रही है, एक भेड़ का पैर दलदल में फंसा हुआ है तो बाकी भेड़ों को चाहिए कि वो उसका एक पैर निकालें, बाकी भेड़ों को चाहिए उसकी मदद करें। जब एक बेटे के जीवन में प्रॉब्लम, एक बेटी के जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके घर में प्रॉब्लम आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में उनकी मदद भी करें। कोई परिस्थिति में होकर दुआ नहीं कर पा रहा है तो हमें अपने घर में घुटने में आकर उपवास के साथ बैठना है ताकि यहां से हम उन्हें बल दें। क्योंकि अंधकार की शक्तियां पूरा ताकत लगाकर उस अकेली भेड़ को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो हम भेड़ों को, हम विश्वासी भेड़ों को चाहिए कि हम यहां से प्रार्थना का ऐसा बल क्रिएट करें कि वो बल और आग और प्रभु के बलवंत दूत उतर कर वहां उस भेड़ को आजाद करें। पौलुस जब वहां पर अकेले थे, कलीसिया लौ लगाकर दुआ कर रही थी, बलवंत दूत उतरते हैं और सांकलें टूट जाती हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं,
और दरवाजे खुल जाते हैं, पतरस आजाद हो जाते हैं। वो दास होकर भी निर्भर थे दूसरों की प्रार्थनाओं पर। प्रभु ने भी कहा, मेरे लिए मेरे साथ एक घड़ी भी तुम जाग ना सके। जब प्रभु ने भी उम्मीद की उन 3 चेलों से कि उनकी तकलीफ के समय में कोई उनको बल देगा, तो हम तो मनुष्य हैं, लोग उम्मीद करते हैं हमसे कि हमारी उनकी तकलीफ में हम उनकी मदद करें, प्रार्थनाओं को हम उनकी लाइफ में भेजें। हालेलुया। दूसरों की खेती सींचोगे तो आपकी भी सींची जाएगी। हमें एकजुट होकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। पिछली बार कहा था कि भाई पास्टर के लिए दुआ करो और चर्च के लिए दुआ करो। एक ऐसा हम चाह रहे थे सर्कल प्रेयर क्रिएट हो, जिसमें चेन प्रेयर नहीं, सर्कल प्रेयर, कि हर व्यक्ति 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी अपना टाइम फिक्स कर ले और हर व्यक्ति अपने अपने घर में अपने अपने समय पर दुआ करे। 24 लोग ऐसे हो जाएं तो 24 घंटे की प्रार्थना, एक सर्कल कंप्लीट हो जाए, और अगले 24 लोग हो जाएं तो दूसरा सर्कल क्रिएट हो जाए। ऐसे हमारे पास अगर 2, 4, 5 सर्कल क्रिएट हो गए तो हर 1 घंटे में कोई 2-3 लोग दुआ करते हुए मिलेंगे, तो परमेश्वर उस दुआ को इस्तेमाल करके, प्रभु जी उस दुआ के सहारे हमारे कलीसिया को कितना ब्लेस करेंगे। लेकिन हम तो चाहते ही नहीं है, हम आगे ही नहीं आते हैं। मुश्किल से कितने 6, 7, 8 लोग आए थे, 7, 8 लोग आए थे आगे बस, और अब तो वो चीज दुआ ही नहीं हो रही। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक विश्वासी ने मुझसे कहा कि हमें भी शामिल होना है। अब मैं उसको क्या जवाब देता? ये हमारी कंडीशन है, क्योंकि हम बस मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घराना, मेरा खत्ता, मेरा ये, मेरा वो, बस खत्म। उसके बाहर तो हमें ये भी नहीं इन्फॉर्मेशन रहती है कि पास्टर ठीक है, दूसरे विश्वासी भाई बहन ठीक हैं, कितने नए विश्वासी आ रहे हैं, कितने ठीक हैं, कितने नहीं है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। मैं, मेरा घराना, बस। और दुआ करने के टाइम में बस फोन आएंगे, गवाही देने के लिए पलटकर फोन भी नहीं आएंगे। ये हमारी कंडीशन है। इसलिए शत्रु प्रबल हो रहा है। प्रॉब्लम हम में है, हमारे पास ग्रुप नहीं है, ग्रुप होकर भी ग्रुप नहीं है। लोगों की सबसे बनती है पास्टर के अलावा। लोगों को सबसे बात करना अच्छा लगता है पास्टर के अलावा। लोगों को सबसे प्रेम से बात करना है पास्टर के अलावा। अपने ही कलीसिया में, अपने ही पास्टर के विरोध में दूसरे लोगों के पास जाकर चुगली करते हैं। ये हमारी कंडीशन है। तो कैसे ब्लेसिंग, बरकत बनी रहेगी हमारे ऊपर? कैसे हम आशीषित होंगे? शत्रु को मौका हमने दिया है, वो ताकतवर नहीं है। हमने अपने हथियार डाल दिए हैं ताकि उसकी टिकलियों को वो फोड़ता रहे। हमने अपनी तलवार को डाल दिया है। इसलिए आइए हम सब एकजुट हो जाएं और अपनी अपनी तलवार को उठाएं और अपनी तरफ से शहरपनाह की रखवाली करें। पास्टर आपकी शहरपनाह में घूम घूम कर रखवाली नहीं करेगा। वचन को पढ़ लो। वचन कहता है जो जहां रहता था वो अपने घर के सामने रखवाली करता था। हर व्यक्ति को अपनी रखवाली करना है, अपने बच्चे की रखवाली करना है, अपने पति की रखवाली, अपनी पत्नी की रखवाली, चर्च में अपना योगदान, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। पास्टर पर नहीं थोप देना है। पास्टर का भी घर है, पास्टर का भी परिवार है, परिस्थितियां हैं, एक लिमिटेशन है। हर व्यक्ति को अपना भार उठाना है। बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है और हम उसे करने दे रहे हैं। शत्रु जब उस विश्वासी को छीनता है, हाल ही में हम देख रहे हैं कि कलीसिया में कितनी गलत विवाह हो रहे हैं। हम जानते हैं कलीसिया में कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष जीवन साथी बनाया होता है, फिर भी घर, परिस्थिति, समाज और दूसरे प्रकार के बंधन प्रभाव के कारण से विश्वासी गलत निर्णय ले रहे हैं। उसके बाद भी चर्च सो रहा है। बोलने को हम बोल देते हैं, आए हमने तो समझाया था, आए हमने तो बोला था, और बस। कौन जवाबदारी लेगा इस चीज की? आपको लेना पड़ेगा, चर्च को लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल। जिस चर्च का आप हिस्सा हो, उस चर्च में अगर आपकी दुआएं नहीं हैं तो प्रॉब्लम आप में है। आप उस चर्च का हिस्सा हो, आपके पास बोझ होना चाहिए,
आपके पास बोझ होता है, आप दुआ करते हो तो अच्छा है, अगर नहीं तो आपको करना है। अच्छा, क्यों नहीं मिलता बोझ? क्योंकि हमारे खुद के ही मसले अभी ठीक नहीं हुए। हम खुद ही इतने बंधन में, हमारी खुद की प्रेयर लाइफ नहीं है, हम खुद ही इतना ऊपर नहीं जा पाते कि प्रभु से हम ये प्राप्त करें कि किसके लिए हमको क्या दुआ करनी और क्या नहीं करनी। अभी हम खुद ही बंधुआई में, हम दूसरों को क्या आजाद करेंगे? इसलिए हमको लगता है लाइफ ऐसी चलती रहेगी, बढ़िया इजी, ज्यादा किसी के, है ना, लफड़े में पैर मत फंसाओ, इजी इजी चलो, खुश रहो। ये धोखा है। इसी धोखे में सब आकर यूनिटी से दूर और सर्कल से दूर हैं। हमको एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, एक दूसरे का भार उठाना है, निर्बल की निर्बलताओं को सहना है, प्रभु के लिए उनको तैयार करना है, जो कमजोर हैं उनको हमको इकट्ठा होकर हेल्प करना है, ना सिर्फ आत्मिक बल्कि अगर हो सके तो आर्थिक, हो सके तो मानसिक, उनकी हेल्प करना है, उन्हें सपोर्ट करना है, उनके लिए खड़ा होना है, उनके लिए जागृत होना है, उनके लिए गैप में खड़ा होना है। ये गवाही नहीं आना चाहिए उनके अंदर कि अन्य जाति में भी वही है, मसीहों में भी वही है, कोई किसी का नहीं होता। ये बिल्कुल गलत गवाही है। क्यों नहीं होता? परमेश्वर है हमारे साथ और परमेश्वर के लोग भी प्रभु में होकर हमारे अपने हैं। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? तो हमको एक दूसरे की मदद करना है, हमको एक दूसरे के लिए खड़ा होना है, हमको एक दूसरे से डाह नहीं करना, जलना नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना, हम दूसरी इश्यूज के कारण से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्यों कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है? इश्यूज। कोई जल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई दोष लगा रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई घमंड कर रहा है, कोई गलत धारणा रख रहा है। ये सारे कचरे को डालकर हमारे आपस में फूट डाली जाती है और हम फूट के कारण से अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं और कहते हैं हम भले, हमारा घर भला और हमारे घर में हमारा, है ना, पलंग भला, हम वहां पर आराम से दुआ करेंगे। और ऐसा करके हम अपनी जीवन में उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते और हार को देखते हैं। ग्रुप ग्रुप बन जाते हैं ना, ग्रुप बन जाते हैं, फलाना ग्रुप, फलाना ग्रुप, ये ग्रुप अलग, वो ग्रुप अलग। एक ही चर्च है, चर्च में पास्टर एक ही है, लेकिन ग्रुप पता नहीं कितने हैं। गुटबाजी हो गई, ग्रुप पता नहीं कितने हैं। समझ रहे हो? ये जो ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग, ये परमेश्वर की ओर से नहीं होती। ग्रुपिंग जो प्रभु जी की ओर से होती है, उसमें परमेश्वर ऊपर से बात करते हैं, पास्टर के नियंत्रण में होता है, पूरी तरह से पास्टर की अधीनता में होता है। क्या समझ रहे हो? और जब पास्टर की अनुपस्थिति में कुछ भी हो तो कभी बछड़ा भी बन जाता है। मूसा जी नहीं थे तो बछड़ा बन गया। तो मत सोचो आपका ग्रुप जो है खुदा की आराधना करने के लिए सोच तो रहा है, लेकिन क्या पता वो सही अधीनता में नहीं होने के कारण से तकलीफ में पड़ जाए। अगर वो सही ग्रुप भी है ना, तो भी उसकी लाइफ, उसकी लॉन्जिविटी में अटैक हो सकते हैं, अगर वो प्रॉपर चैनल से जुड़ा नहीं है, प्रॉपर अधीनता में नहीं है। कहीं यहां से सुन लिया, कहीं वहां से सुन लिया, कहीं इसने ज्ञान दे दिया, कहीं उसने कुछ बोल दिया और अपनी मनमर्जी से कुछ भी गुटबाजी कर ली और चल रही है। चर्च में ग्रुपिंग, कोई यहां से जुड़ गया, कोई वहां से जुड़ गया, कोई यहां से जुड़ गया। किसी ने कहा हम अपने ही घर में भले। सब चले थे कि हमको चर्च चाहिए, हमको कलीसिया चाहिए, आप खड़े हो जाओ, हमें पास्टर चाहिए। लेकिन उतनी समझ की कमी नहीं है हमारे अंदर, उतनी समझ नहीं है कि हम उसको मेंटेन कर पाए आगे चल के। उसमें मैं भी शामिल हूं और आप भी शामिल हो, हम सब शामिल हैं। हम सब की गलती है। एक पर थोपा नहीं जा सकता कि फलाना व्यक्ति, फलाना ढिमका व्यक्ति। चर्च लग गया तो चर्च में से गायब होने लगे, चर्च में आना बंद कर दिया। ये सारे इश्यूज जो है ना, छोटे लगते हैं लेकिन ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। और आज कहते हैं कि हमारी संगति नहीं हो रही। पहले संगति में आने के लायक बनो, पहले परमेश्वर के चरणों में बैठने की स्टेमिना क्रिएट करो, पहले वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करो। घर में तो सरमन सुनते नहीं है, चर्च चाहिए, संगति चाहिए, और फिर ब्लेम करते हैं, अरे वो तो चर्च नहीं लग रहा है इसलिए।
कई कई लोग आत्मिक जीवन फिर भी आशीषित हो रहा है, बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। यू कांट ब्लेम चर्च। अपने गिरेबान में खुद झांकें, अपने आस्तीन से सांप खुद निकालें, अपने गले के बंधन खुद तोड़ें, और जब आप उसके उपयुक्त हो जाएंगे तो आप भी उस झुंड में शामिल होंगे और प्रभु की सेवा के लिए उपयुक्त पात्र बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई किसी को बाहर नहीं करता, कोई किसी को धक्के नहीं लगाता। आदमी खुद चुनाव करता है और खुद ग्रुप से हट जाता है। मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए औरों से अलग हो जाता है और अपनी योजना के तहत ऐसा करता है और हर प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। इसलिए वही व्यक्ति जब भी समस्या में पड़ता है तो उसे उसी ग्रुप का सहारा लेना पड़ता है, उसी पास्टर से सॉरी बोलना पड़ता है, उसी के पास आकर झुकना पड़ता है ताकि उसे क्षमा मिले और फिर वो उन्नति कर पाए। और उसके बाद भी समझ नहीं आती कि यार जब हमें वापस यहां आना ही पड़ा, यहां पर झुकना ही पड़ा, हमें यहां पर क्षमा मांगनी ही पड़ी, तो क्यों ना हम यहीं बने भी रहे। क्षमा मांग कर चल दिए, फिर वही कचरा इकट्ठा किया, फिर आ गए वापस क्षमा मांगने। क्यों हम सही रीति से चल नहीं पा रहे। मूसा जी के समय में भी 250 लोग थे जो कहते परमेश्वर हमारी भी भेंट को स्वीकार करते, धूप जलाने चले गए। आधीनता के बाहर बलिदान भी सही नहीं होते। जिसका जो काम है उसी को करने दिया जाना चाहिए। आप विश्वासी हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपकी एक बुलाहट है और उस बुलाहट को आपके लाइफ में देकर प्रभु जी ने किसी अधीनता में भी आपको रखा है। हर परमेश्वर का राज अधीनता का राज्य है, मनमानी का नहीं, ग्रुपिंग का नहीं, गुटबाजी का नहीं। समझ रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में अधीनता हमेशा रहती है, हमेशा अधीनता रहती है। कोई ना कोई किसी के ऊपर अधिकारी और किसी का जवाबदार होता है। क्या समझ रहे हैं? जब परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर के दास के दाऊद राजा के अधीन थी, जनगणना के कारण पूरे लोगों पर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वो लीडरशिप के निर्णय से प्रभाव हम पर भी आता है। तो हमें एक दूसरे को एकजुट करके लीडर्स के लिए प्रेयर भी करनी है, वो भी अधीनता में रह के। पौलुस आजाद कब हुए? जब वो दुआ कर रहे थे। पौलुस के लिए दुआ कर रहे थे कलीसिया। पौलुस पतरस के लिए दुआ कर रहे थे कलीसिया। पतरस तो सो रहे थे। आज क्या स्थिति है? चर्च सोता है तो पास्टर जागता है। वहां पर क्या स्थिति थी? पास्टर आराम कर रहे थे, चर्च जाग रहा था, है ना? जागृत कलीसिया, जागती हुई कलीसिया, आत्मा में बलवंत कलीसिया की हमें जरूरत है। बनना है हमें, और आपको बनना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कलीसिया में 24 लोग नहीं मिले? 24 लोग सामने नहीं आए। कैन यू इमेजिन? हम कहते हैं हम आत्मिक लोग हैं, 24 लोग सामने नहीं आए। प्रचार इतनी बार बोला गया, उसके बाद 24 लोग नहीं हुए थे। कहने को हम सेवक हैं, कहने को हम सेविका हैं, और आज हम, है ना, मंदिर छोड़कर खेत में भाग गए। आप अपनी जवाबदारी को पूरा करें, प्रॉब्लम नहीं है। आप कमाएं, प्रॉब्लम नहीं है। आप वो सब कुछ करें जो प्रभु जी की इच्छा है आपके लिए। अपने घर का प्रबंध करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी के अधीनता में मजदूरी कर रहे हैं और चर्च की बुलाहट जो है उसे पूरा नहीं कर रहे, तो ये गलत है। आप चर्च के पौधे हैं, चर्च के वृक्ष हैं, चर्च के पेड़ हैं, चर्च के मजदूर हैं, चर्च के विश्वासी हैं, और आप अपना ध्यान, समय, पैसा चर्च में नहीं लगा कर और कहीं लगा रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि आप यहां के मेंबर हो, यहां के हिस्सा हो, यहां के आप नागरिक हो, यहां पर आपकी सिटीजनशिप है, यहां पर आपका नाम है, यहां पर आपकी को अधीन रखा गया है। आपको यहीं से बढ़ना है, यहीं से उठना है, यहीं से आगे बढ़ना है, यहीं से ब्लेस होना है, यहीं से प्रभु की योजना है, यहीं से आप उठोगे। हालेलुया। कुछ लोग इस भेद को समझते हैं
इसीलिए वो प्रॉपर अधीनता में रहते हैं और आज आशीषित हैं। कुछ लोग रियल में इस बात को समझते हैं, कंप्लेंट करने की बजाय वो खुद आ जाते हैं दुआ कराने, मैसेज पे दुआ करवा लेते हैं, जस्ट रिक्वेस्ट दे देते हैं। वो समझदार लोग हैं। उन्होंने उन्होंने ये देखा कि तरीका थोड़ा सा बदल गया। अब हमारी मनमर्जी के अनुसार नहीं हो रहा है कि हम जब भी चाहें फोन लगा दें, लेकिन हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी जा रही, देखी जा रही है, हमारे मैसेज के रिप्लाईज आ रहे हैं और हमारे काम हो रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज से ढाला अपने आप को। पास्टर को अपने उंगली पर नचाने की बजाय पास्टर के कंफर्ट जोन में रहकर पास्टर के अनुसार अपने आप को ढाला, ना कि ये कि हमारी तरह चलो, बल्कि ये कि ठीक है अगर ऐसा तो ठीक है, हम आपको ऐसे रिक्वेस्ट दे देंगे। कितने ऐसे मैसेजेस आते हैं, भैया ऐसा करें ऐसा करें आप बताइएगा। मैसेज में ही उन्हें वो सारी अगुवाई मिल जाती है। और कुछ लोग मुंह फैला के बैठे हैं कि वो फलाने दिन फलाने महीने में आपने फोन नहीं उठाया था। पुराने गड़े मुर्दे जो है अभी तक उनने जिंदा रखे। इस कारण से वो अधीनता से बाहर हैं, ग्रुप से बाहर हैं, चर्च से बाहर हैं, संगति से बाहर हैं, पूरी तरह से बॉयकॉट है, पूरी तरह से खुद नहीं अपने आप को अलग कर लिया और फिर कंप्लेंट करते रहते हैं। और बैठा है ना, एक हर आदमी के पीछे एक आत्मा तो लगी है 24 घंटे, तो वो भी मन में डालती रहती, भरते रहती है। पास्टर के विरोध में तो चलता ही रहता है हमेशा, है ना, जरा जरा सी बात बुरी लगती रहती है। शैतान खेती करता रहता हमारे मन में और हमको लगता हम सोच रहे हैं। आप नहीं सोच रहे हो, आपके मन में शैतान सोच रहा है। आपको पता है शैतान हमारे मन में भी सोचता है, हमारे मन के बाहर नहीं, वो हमारे मन में भी आके सोचता है, याद रखो। पतरस के अंदर से वो बोल रहा था, पतरस को लग रहा था उनकी भावना है, और प्रभु ने देखा कि ये तो शैतान की भावना है ना, उसको डांटा। जब भी पास्टर के विरोध में आपके मन में आए आप गलत हो, चाहे एक बात सही हो या गलत हो, आपके मन में डालने वाला शैतान ही होगा। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं 24 घंटे। इसके कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, संगति में नहीं आते, वर्शिप नहीं करते, और हम अपने उस उद्देश्य को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। समय बढ़ जाता है, महीने बढ़ जाते हैं। मैंने कहा था कि किसी के लिए अगुवाई हुई थी कि इस फलाने समय में आपकी लाइफ में ये होगा, और नहीं हुआ। क्या करना चाहिए हमें? अपने आप को सुधारना है पहले। 5 मिनट से अगर दुआ बिल्कुल खत्म हो गई है तो 2 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जितना भी आपकी लिमिट है उतना दुआ करना चालू करो। दिन में 3 बार दुआ, दिन में 3 बार बाइबल अध्ययन। ये आप बेसिक चीज चालू करो, शुरू से शुरू करो। आप ऐसा शुरू करो, वचन पढ़ना चालू करो, जो प्रचार होते हैं हर संडे को आप वो सुनना चालू करो। प्रचार सुनोगे तो अपने आप अधीनता में आ जाओगे। प्रचार से दूर रखता है शत्रु लोगों को, तो क्या होता है, वो लिंक में नहीं आ पाते, कनेक्शन में नहीं आ पाते। वो रेगुलर सुनते रहेंगे ना, तो वो सेम अनॉइंटिंग उनके ऊपर रब होते होते वो उस लिंक में आ जाएंगे, वो उस चार्ज में आ जाएंगे। और उसके बाद आप अधीनता में रहें, प्रभु उचित समय पे आपको बढ़ाएंगे। अपने आप आपका प्रमोशन होगा, अपने आप ऊपर उठोगे, अपने आप अभिषेक्तों को आपके लिए बोझ मिलेगा, आपके लिए वो आप खुद फोन करेंगे, खुद आपके लिए दुआ करेंगे, खुद आपको जवाबदारी देंगे। आप ईमानदार तो बनो। गलती आपने की थी तो सुधरना आपको पड़ेगा। फोन का, मैसेज का वेट कर रहे हैं, अरे आप अपने आप को सुधार लो, वो सब अपने आप हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? आज का ये वचन हमें आईना दिखा रहा है कि जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें, लेकिन हम नहीं कर पाते। कारण क्या है? हमारे अंदर वो जो जीवन है वो बंध जाता है, वो जीवन जो है उमड़ता नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी सारी परिस्थितियां बनी रहती है और उन नकारात्मक चीजों को हम देखते रहते हैं। इसलिए अब हमें खुद को आजाद करना है, दूसरों को देखने की बजाय खुद पर फोकस करना है, खुद को हमें मैच्योर बनाना है,
खुद को वचन में बढ़ाना है, खुद को प्रार्थना में आगे बढ़ाना है, और उसके बाद अपने आप जितने भी नीचे के हम क्यों ना हो, कितनी ही तराई में क्यों ना हो, हम धीरे से उठकर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने आप को सुधारना है, धीरे से निकलकर हम जहां से भी गिरे हैं, कितने ही ऊपर से गिरे हों, आप चढ़ते चढ़ते अपने उस पोजीशन में पहुंच जाओगे। और जिस वक्त भी आप उस पोजीशन में पहुंचोगे, आप जितनी भविष्यवाणियां भूल गए हो सब याद आ जाएंगी, जितनी अगुवाई भूल गए हो सब याद आ जाएगी, जितनी भी आपके ऊपर बुलाहट थी जो पहले याद थी और अब आप भूल गए, वो सब आपको याद आ जाएगा, और आपकी गाड़ी में वापस ग्रीस आ जाएगा और आप रफ्तार के साथ चलने और दौड़ने लग जाओगे। और जब हम सब ये मिलकर ऐसा करेंगे तो हम सब लोग वापस से खड़े हो जाएंगे। प्रभु के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है हमें वापस से एकजुट देना, लेकिन ऐसी गिरी हुई अवस्था में जब नींव ही खराब है, नींव के पत्थर खराब हैं, खंबे हारे हुए हैं, ठोकर खाए हुए हैं, तो क्या स्थिति है आप ही सोच सकते हो। चर्च का आप हिस्सा हो, अगर आप कमजोर हो तो चर्च वीक है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को बलवंत करें। प्रभु जी हमें आशीष दें। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमसे बातें की है पिता, हर एक से आपने बातें की है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आपने लोगों से बातें की है, और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि गवाहियाँ आएंगी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा हर एक के जीवन में आपकी आशीष का हाथ हो, हर एक को आप आजाद कीजिएगा, हर एक के ऊपर अनुग्रह कीजिएगा, आपकी सिद्ध इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी हो। हम घटते जाएं, बढ़ते जाएं, आपका नाम महिमा और आदर प्राप्त करता जाए। हम सबों के साथ हों प्रभु, हमें बल दें प्रभु, हम कलीसिया का हिस्सा, हमें बलवंत बनना है प्रभु। आप हमारे सहायता करें पिता, होने दीजिएगा जैसा वचन में सुना है पिता वैसा हम खुद करने पाए। और प्रभु जी जो पोजीशन से हम नीचे गिर गए, हम वहीं पोजीशन पे वापस आ सके। वचन कहता चुन लिए जाने के योग्य फल लाओ। हम चुन लिए जाने के योग्य फल लाएं, ताकि जिस गलती से हम नीचे आए हैं उस गलती को हम सुधार के वापस से वहां पहुंच जाएं जहां पर हम पहले थे। आपकी आशीष हम पर हो, भविष्यवाणियां ना टलें, अवसर ना खोएं। ओ प्रभु जी अनुग्रह की खिड़की बंद होने के पहले हम आशीषित हो जाएं, हम ब्लेस्ड हो जाएं, हम पोजीशन में पहुंच जाएं, हमारी लाइफ में गवाही आ जाए, गड़बड़ी का आत्मा दूर हो जाए। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने मुझे इस्तेमाल किए। मैं सारी महिमा और आदर भी आपके पावन चरणों में रखता हूँ। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु मसीह जी के नाम मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूर से आगमन तक निगरानी होती रहे, आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र ऐसे नाम का प्रभु, ऐसे नाम का। प्रभु जी हमें आशीष दें, हमारी रक्षा करें। प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाएं और हम पर अनुग्रह करें, आमीन।